लेकिन दोस्तों, मैं हूं अमीर खान और आप देख रहे हैं घूमता है ना मुंबई। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कांग्रेस के एक ऐसे आंदोलन में जो कि कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता पवन खेड़ा जी के समर्थन में किया है। जैसा कि सबको मालूम है कि आसाम के मुख्यमंत्री ने पवन खेड़ा पर तरह के अत्याचार कर रहे हैं, उसको देखते हुए आंदोलन किया जा रहा है। आइए नजर डालते हैं। आसाम के जो सीएम है, उन्होंने जो हमारे पार्टी के नेता के ऊपर, पवन खेड़ा जी के ऊपर जिस तरीके का आरोप, जिस तरीके की जबान इस्तेमाल की, वो इस चीज को जो है जाहिर करती है कि ये किस तरीके की सरकार है। इस तरीके की सरकार हम सब के लिए और हम आते हुए यूथ के लिए ये कितनी भयानक, कितनी गंदी, कितनी जलील हो सकती है कि ये जो है ये एक पर्सनल और अपने हाउस में जो है इंसान के ऊपर इतनी बेहूदी से जो इतनी गलत जबान इस्तेमाल की गई, उसी की चीज के वजह से हमने यूथ कांग्रेस ने जो है और हमारे जो कांग्रेस के जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के जो लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता है, उन सभी ने जो है उनके लिए एक आंदोलन रखा। मैम, जिस तरीके की भाषा यूज की गई, सिर्फ पवन खेड़ा जी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए भी एक दलित नेता पे, दलित के महान नेता पे भी अपमान किया गया, उस पर क्या? ऐसा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है, और इस तरीके की, जैसे मैंने कहा, ये दिस इज एन इलिटरेट गवर्नमेंट, तो आप इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैम, आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं इलेक्शन के लिए? राजनीति की स्टंट कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए, सही बात है, मगर मैंने यही कहा, मैं घड़ी घड़ी यही दोहराऊंगी कि इतनी इलिटरेसी, जब कांग्रेस 60 साल जब राज किया, तब किसी ने इस तरीके की जबान तो इस्तेमाल नहीं करी किसी के लिए। तो इसी तरीके से जो है इलिटरेसी की जो सरकार है, ये हम युवा कांग्रेस कहते कि हम इसे जो है एक इलिटरेसी की सरकार बोले जाते हैं। काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा जिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब और आफरीन सैयद की क़यादत में आज ये आंदोलन जो यहाँ पे स्टेज किया गया है, उसका असल मकसद ये है कि हम लोगों को बताएं कि खिसियानी बिल्ली कैसे खंबा नोचती है। पवन खेड़ा जी ने जब सबूतों के साथ हेमंता बिस्वा पे कई सारे इल्जामात लगाए, तो बजाय अपने ऊपर लगाए गए करप्शन के और दूसरे कई सारे इल्जामात का सही जवाब देने के बजाय उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है, जिस भाषा को यूज किया है, वो किसी प्रदेश के, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर की भाषा नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के बारे में अपशब्द कहे, जिस तरीके से उन्होंने खेड़ा जी के बारे में अपशब्द कहे, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के बारे में अपशब्द कहे, उससे साफ जाहिर होता है कि जब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने लोगों को बेइज्जत करना शुरू किया। आज कांग्रेस परिवार हेमंता बिस्वा का निषेध जाहिर करने के लिए यहाँ जमा है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी, जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब, आफरीन मैडम और कांग्रेस यूथ कांग्रेस की जानिब से हेमंता बिस्वा का कड़ा निषेध करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित आज के इस आंदोलन में विशेष तौर पर हमारे बीच हमारी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष आफरीन सैयद जी उपस्थित हैं और तमाम कांग्रेस परिवार के सदस्य, नगर सेवक, नगर सेविकाएं। आज का आंदोलन विशेष रूप से पवन खेड़ा जी, जो कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हैं, उनके विरोध में जो अन्याय भारतीय जनता पक्ष आज कर रही है, उसका निषेध, उनका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर सब उपस्थित हैं।
भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का निषेध असो, निषेध असो, निषेध। हाँ, निषेध, ये निषेध का कारण हिंदुस्तान के संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखे हुए संविधान में जो अधिकार दिया है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका मूलभूत अधिकार कि आप अपनी बात बिना किसी सिस्टम से डरे हुए आप कर सकते हैं। और जब आप ऐसी बात करते हैं और उसके विरोध में जो सत्ताधारी है आप पर अन्याय करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे वक्त पर याद रखना ये बहुत स्पष्ट रूप से है कि देश अब खतरे में है। ये उस भाजपा की बात कर रहा हूं मैं जो गली से लेकर दिल्ली तक सिर्फ झूठ बोलती है, सत्ता पाने के लिए झूठे आश्वासन, सत्ता पाने के लिए अपने बल का पूरा प्रयोग। आज आसाम में अगर चुनाव है तो उनके मुख्यमंत्री को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, पवन खेरा जी पे आसाम में एफआईआर दर्ज किया। पवन खेरा जी ने क्या किया, क्या पाप किया उन्होंने जो सच्चाई थी वो सामने लाकर रखी, निष्पक्ष लाकर रखी। ये विश्वास जी, हेमंत विश्वास शर्मा जी, मुख्यमंत्री आसाम, कि भाई आपके घर परिवार के सदस्य के एक से ज्यादा पासपोर्ट, आपका विदेशों में अकाउंट है, अब जो खरबों रुपया आपने वहां पर स्थानांतरित किया है, जमा किया है, आप उसका हिसाब दें। हमारे एक कार्यकर्ता है दीपक ने सही कहा कि जब भी हम कोई चुनाव लड़ते हैं तो हम एफिडेविट डालते हैं, एफिडेविट में सब सारी बातों को स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि आपके पास कितना धन संपत्ति है, आप विदेश में देश में आपके पास क्या है, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से बतानी पड़ती है। और वो शपथ पत्र आप जब देते हैं तो आप उस शपथ पत्र इस देश के संविधान के रूप में देते हैं, उसके अनुरूप देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं किया गया, यहाँ पर झूठ का पुलंदा जो है उसको छुपाया गया। पवन खेरा जी ने इन सब बातों को जनता के सामने रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, कोई छुपे हुए कमरे में नहीं कहा है, प्रेस मीडिया के सामने कहा है। और प्रेस मीडिया जो ताकतवर है आज उनके साथ खड़ी है, जो सच्ची है उनके साथ खड़ी है, उनकी बातों को देश भर में फैला रही है। और ये मीडिया का रोल, ये मीडिया का हक बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो इस देश के चौथे स्तंभ है। और ये चौथे स्तंभ का कर्तव्य है कि सच्चाई जो है वो लोगों के बीच लाए, देशवासियों के बीच लाए। हम तुम्हारे साथ हैं। आदरणीय खड़गे जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सैयद मुजफ्फर हुसैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आफरीन मैडम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे आवाज दो, कांग्रेस पक्षाचा, कांग्रेस पक्षाचा। अरे ये सरकार हाय 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 हाय, ये सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।